हेलो एवरीवन। Q4 के इस सीरीज में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यह स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो डिस्कस होने वाला है कॉनकॉल का अपडेट भी मैं इसका जो दिया है उन्होंने गाइडेंस, और क्या उसमें डेवलपमेंट हो रहा है मैनेजमेंट का कॉनकॉल में जो बताया उन्होंने, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिजल्ट भी डिस्कस करूंगा। और इसमें एक डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ एक यहाँ पे स्टेक जो है वहाँ पे डाइल्यूट किया जा रहा है, तो उसको लेकर के मैं आपके साथ उसमें ओपिनियन आपको इसको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी जो Q4 का जो रिजल्ट आया उसमें किस तरीके से यहाँ पे लोन ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पे रिजल्ट किस तरीके से है। तो इसमें जो लोन ग्रोथ है, आपका एडवांसेस का ग्रोथ है काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडवांसेस का ग्रोथ 20% के ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपका लोन ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा है, जो कि डिपॉजिट भी इसी रेशियो में और अच्छा खासा इसमें पेस ऑफ ग्रोथ आप कह सकते हैं। बाकी के प्राइवेट बैंक जो भी है लार्ज बैंक, उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम आपका माइक्रो फाइनेंस लोन में है, जहाँ की आपका यील्ड इनका ज़्यादा मिलता है। यील्ड वहाँ पे ज़्यादा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 28% से ये इस बुक को डिग्रीव कर रहे हैं। इस क्वार्टर में ही आपको डिग्रोथ करने को देखने को मिल रहा है 28% ईयर ऑन ईयर। आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे डेवलपमेंट अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा था तो कम से कम कांस्टेंट रखना होता। यहाँ पे ये जो मेन इनकम का ग्रोथ का इंजन था उसी को ये डिग्री कर रहे हैं। क्यों डिग्रो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डिग्रोथ का रीजन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे एनपीए काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ लास्ट 2 3 4 क्वार्टर में। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हुआ। सारे माइक्रो फाइनेंस जो भी लोन देते हैं उनको एक चीज़ का प्रॉब्लम हुआ, एनपीए का। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बैड लोन आपको निकल के आया, तो इसका साइकिल बहुत बहुत तरीके से खराब हो गया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था जिसके वजह से यहाँ पे ओवरऑल जो लोन ग्रोथ है वहाँ पे भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसके इस जो सेगमेंट है इसके वजह से आपको ओवरऑल इनकम के ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। दूसरा यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको सिक्योर्ड की तरफ ये ज़्यादा अभी लेंड कर रहे हैं, जिससे कि एसेट क्वालिटी आने वाले क्वार्टर में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप गोल्ड लोन की तरफ ये इनका देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। 112% का ग्रोथ आपको गोल्ड लोन में ईयर ऑन ईयर देखने को मिला इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एसेट क्वालिटी आने वाले क्वार्टर में हो सकता है। बट यहाँ पे एक यही चीज़ है कि एसेट क्वालिटी तो अच्छा होगा, बट यहाँ पे इनकम का ग्रोथ उतना पेस से नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड लोन जो है उस सेगमेंट में आपको उतना ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको नहीं मिलता है। तो वहाँ से आपको उतना कमाई नहीं होगा जितना कि माइक्रो फाइनेंस लोन से होगा। तो ये एक आपका मेनली रूप से जो लोन का जो ओवरऑल जो बुक है उसमें किस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आने वाले क्वार्टर में आपका अर्निंग इम्पैक्ट हो सकता है और किस तरीके से इसमें ग्रोथ हो सकता है या फिर डिग्रोथ हो सकता है। बाकी तो सीवी फाइनेंसिंग और ये जो भी आपका नॉर्मल जो बिजनेस फाइनेंस है वो सब ठीक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना खासा। कोई प्रॉब्लम नहीं बिजनेस फाइनेंसिंग में। ज़्यादातर जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो एमएसएमई का जो ग्रोथ है वहाँ पे लोन में, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे देखने को मिला है। और सेम आईडीएफसी में भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। लोन ग्रोथ आपको एमएसएमई में काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम माइक्रो फाइनेंस बुक में ही है, जिसके कारण से आपको अर्निंग में इम्पैक्ट आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। लास्ट पूरे FY 25 में आपको देखने को मिला है। इसका अभी अगर आप बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो वो पूरे ओवरऑल ये जो ईयर है FY 25 में आपको 17% से इनकम आपको देखने को मिला है ग्रोथ का इसमें, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा आप कह सकते हैं, कुछ खास इसमें नहीं है। क्योंकि ओवरऑल बुक अगर आपका ग्रो कर रहा है 20% प्लस से, तो आपका कम से कम तो 20% प्लस आपका वहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम आना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे यही हुआ है कि आपका सिक्योर्ड की तरफ ज़्यादा इनका रहा है झुकाव, जिसकी वजह से आपका नेट इंटरेस्ट इनकम कम हुआ है। और जो मेन इल्ड जो ज़्यादा है यील्ड मिलने वाला जो बुक था आपका माइक्रो फाइनेंस का, वहाँ पे बहुत ही कम हुआ ग्रोथ होने की वजह से। ग्रोथ क्या वहाँ पे डिग्रोथ ही हुआ है। इसी वजह से आपको 17% का ही ग्रोथ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका नेट इंटरेस्ट इनकम का ये ग्रोथ हो गया। ऑपरेटिंग इनकम भी सेम पेस से ग्रोथ किया है। और यहाँ पे आपको प्रोविजनिंग में आपको देखने को मिल रहा है कि प्रोविजन आपका 131% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो कि काफी हैवी प्रोविजन आपको देखने को मिला है पूरे FY 25 में। तो इसके वजह से आपको पूरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वहाँ पे नेट पैट में आपको इम्पैक्ट पूरे तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 48% से इनकम डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो कि आपको एक कांस्टेंट इनकम भी तो छोड़िए, आपका ये पूरे
आपका इनकम ही आधा हो गया लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो आप अगर एसेट क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है मेन जो इंटरेस्ट इनकम का जो हाई यील्ड बुक है उसका और पूरे तरीके से आपका मतलब कि आपका जो है प्रॉब्लम हो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी बहुत ही वॉचफुल रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही केयरफुल होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट तो बस 1 क्वार्टर पे क्वार्टर जब कॉन कॉल होता है, तो बस आगे अच्छा होगा, आगे का अच्छा होगा, आगे का अच्छा होगा करके आपको आपको बताती है, बट वहाँ पे अभी कोई परफॉर्मेंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को अभी ट्रैक करना होगा आने वाले क्वार्टर में भी कि किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। अभी अगर आपको बात करें अगर इसमें यहाँ पे आपका एसएमए 1 एसएमए 2 का जो अभी रेशियो है इस क्वार्टर में जो कि थोड़ा-सा आपको इंक्रीज़ करते हुए देखने को मिला है 0.87%। एसएमए 1 का मतलब कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी और एसएमए 1 एसएमए 2 का जो कोरिलेशन है, क्या होता है कि कलेक्शन एफिशिएंसी अगर अच्छा हो रहा है इस क्वार्टर में, तो आगे जाकर के एसएमए 1 एसएमए 2 में आपका जो है परसेंटेज ऑफ बुक जो है बहुत ही कम होगा क्योंकि कलेक्शन तो ऑलरेडी हो रहा है, तो फिर एसएमए 1 एसएमए 2 में आपका वो मतलब कि लोन जाएगा ही नहीं। कलेक्शन ऑलरेडी अच्छा हो चुका है उसमें। तो उसमें थोड़ा-सा देर से वहाँ पे आपको 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर लैग जो होता है, उसमें होता ही होता है उसमें। तो अभी जो है लास्ट में जो कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ही कम हुआ था, तो उसके वजह से अभी आपको हायर एसएमए 1, एसएमए 2 आपको देखने को मिल रहा है। जो बुक है रिटेल और रूरल एमएसएमई लोन बुक में, उसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये एमएफआई का बुक नहीं है, इसमें एमएफआई का इंक्लूड नहीं किया गया। उसको हटा करके अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपको एसएमए 1, एसएमए 2 का बुक आपको देखने को मिल रहा है। और अभी अगर एसेट क्वालिटी की ओवरऑल अगर बात किया जाए इसमें अगर इसमें आपको माइक्रो फाइनेंस का इसमें कंपोनेंट नहीं है। अगर माइक्रो फाइनेंस का कंपोनेंट हटा करके बात करें तो इन्होंने बताया कि अभी ओवरऑल एनपीए का जो है आपको क्वार्टर तो क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा डिग्रोथ आपको अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जीएनपीए में और एनएनपीए में भी आपको कलेक्शन जो है यहाँ पे अच्छा इंप्रूव हुआ है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर किया जाए तो एनपीए में आपका इंप्रूवमेंट हुआ है एमएफआई का अगर आप छोड़ दें तो बट एमएफआई में प्रॉब्लम तो अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 99.2% मैंने जैसा कि बताया आपको कलेक्शन अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है अभी तो आगे जाकर के एसएमए 1 एसएमए 2 में आपको कम देखने को मिलेगा ओवरऑल बुक का जो है वहाँ पे आपको कम देखने को मिल सकता है यहाँ पे कर्नाटका का भी इशू हुआ है कर्नाटका का अगर आपका यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाए तो अभी आपका 99.4% आपका कलेक्शन एफिशिएंसी पहुंच चुका है मार्च के क्वार्टर में मार्च मंथ में सॉरी। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था कर्नाटका में भी रूल जो है एमएफआई को लेकर के आपका थोड़ा-सा एक कुछ नया रूल आ गया था। तो वहाँ से आपको मैंने ऑलरेडी मैं पहले पोस्ट भी कर चुका हूँ आपको ट्विटर पे, तो आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ पे क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो इसमें आपको कर्नाटका के कारण थोड़ा-सा कलेक्शन एफिशिएंसी में डेंट पड़ता हुआ देखने को मिला था। अगर उसको हटा कर के देखें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन एफिशिएंसी मार्च में और फरवरी में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो आगे चल कर के यहाँ पे आपको अच्छा एनपीए में आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें अगर इसका अगर माइक्रो फाइनेंस बुक में तो माइक्रो फाइनेंस जैसा कि मैंने बताया 28% से डिग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में और पूरे जो है वहाँ पे आपका डिसवर्सल में भी आपको डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो पूरे ओवरऑल बुक का जो है माइक्रो फाइनेंस हुआ करता था 1 ईयर पहले आपका 6.6% अब जो है 4% के आसपास है। मैनेजमेंट का कॉन कॉल में यही गाइडेंस था कि अब जाकर के अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर FY 26 में माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट होगा वो पूरे ओवरऑल बुक का आपका 3 टू 3.5% के आसपास है। मतलब कि यहाँ से भी आपको अभी डिग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा, डिक्लाइंड होते हुए देखने को मिलेगा माइक्रो फाइनेंस का जो ओवरऑल बुक का परसेंटेज है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ओवरऑल आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यहाँ से आपका क्लियर कट है कि आपको यहाँ से आपको डिप्रेस होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर में। तो ये एक चीज़ क्लियर आपको यहाँ से निकल के आ रहा है, जैसा कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम का अगर बात करें तो कॉस्ट टू इनकम भी काफ़ी अच्छा खासा अभी ऑलरेडी अभी चल रहा है 73% जो कि बहुत ही सही नहीं है। 73% अभी लगातार ये 3 साल से मेंटेन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़े-बड़े बैंकों के अगर आप देखें तो 40% 35%, 45% इसी दायरे में आपको रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है और वहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट वहाँ से अच्छा आपको निकल कर के आएगा। अगर कॉस्ट टू इनकम अगर जो भी इनकम आप कमाएँगे उसका 73% आपका कॉस्ट एक्सपेंस निकल रहा है, तो फिर वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है। यहाँ से अगर गाइडेंस भी अगर माने तो कभी अच्छा नहीं है। अभी FY 27
में अभी आने वाले 2 साल के अंदर ये 73 से 65 का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि वहाँ तक आपका कॉस्ट टू इनकम आपका पहुँच जाएगा। बट ये भी एक वही 65% भी एक अच्छा आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो नहीं होगा। बट इसको भी अभी ट्रैक करना होगा कि ये अभी कंटिन्यू अगर गाइडेंस दे रहे हैं, तो लास्ट 2 साल में तो 3 साल में हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। बट आने वाले क्वार्टर में ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चनेबल है। तो वहाँ पे आपको ट्रैक करना होगा कि 65% AY27 में किस तरीके से पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड्स का जो कॉस्ट टू इनकम है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आप जा करके प्रॉफिटेबल सेगमेंट में आप ये क्रेडिट कार्ड का जो है AY27 तक वे इन्होंने गाइडेंस दिया है, और इस ईयर AY25 में ये कॉस्ट टू इनकम जो है 100% है, मतलब कि ब्रेक इवन ये पे ये पहुंच चुके हैं क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में। तो ये एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे ओवरऑल की बात अगर किया जाए, तो 65 से और नीचे कितना जल्दी ये जाते हैं, उतना ही बढ़िया वो बैंक के लिए ओवरऑल रिटर्न रेशियो के लिए अच्छा होगा। तो इस चीज़ को भी आपको देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंटिन्यू यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आपका ओपेक्स जो है यहाँ पे कम हुआ है 16%, क्योंकि ऑलरेडी जो है कुछ एक जो लास्ट 3-4 क्वार्टर पहले बहुत ही लार्ज एक्सपेंशन जो का फेज था, उन्होंने ऑलरेडी किया था, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज इन्होंने रैपिडली खोला। 1000 प्लस ब्रांच ऑलरेडी ये ओपन कर चुके हैं पैन इंडिया लेवल पे, जो कि अब जो है वहाँ से अब थोड़ा अब ग्रोथ का जो है पेस ऑफ ग्रोथ है जो स्लो डाउन होगा ऑपरेक्स में, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में। तो वहाँ से एक अच्छी एक पॉजिटिव पॉइंट है ये, जो कि आने वाले टाइम में आपको इनकम में कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपांसन का फेज धीरे धीरे वो कम होगा। मैनेजमेंट ने ऐसा ही बताया है कि अब जो है एक्सपेंशन का फेज थोड़ा स्लो डाउन होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो भी मैंने हम लोगों को करना था एक्सपैंड, वो ऑलरेडी ब्रांचेज ओपन हो चुके हैं, और कुछ एक क्वार्टर में अब धीरे धीरे जाकर के ब्रांचेज ओपन होंगे। जितना एग्रेसिव वो पहले कर रहे थे वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पैन इंडिया में ब्रांचेज खुल चुके हैं। तो एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ से आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में आपको कम गिरावट देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर में। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, अभी तो मैंने आपको सबसे पहले क्लैरिफाई किया। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको आता हूँ प्रोपोजिट ट्रांजेक्शन के ऊपर, जो मैंने अभी आपके सामने स्लाइड है। बट यहाँ पे ओवरऑल प्रॉब्लम देखने को यही मिल रहा है कि सेकेंड क्वार्टर 2 FY25 में टोल प्लाजा का प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ से आपको प्रोविजनिंग देखने को मिला। माइक्रो फाइनेंस में फिर प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ से प्रोविजनिंग देखने को मिला। तो मैनेजमेंट का यही गाइडेंस है कि Q2 FY26 तक प्रोविजन जो है आपको धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिलेगा, स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से डाउन होते हुए। बट इस जो करंट क्वार्टर है Q1 FY26, वहां तक आपको हायर प्रोविजनिंग देखने को मिल सकता है। तो मैनेजमेंट का ये क्लियर कट आपका गाइडेंस है। दूसरा गाइडेंस ये है कि माइक्रो फाइनेंस का बुक वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेंगे, डिग्रोथ करेंगे। तो अभी जो 4% का जो बुक है, जो कि लास्ट ईयर में ये 6.5% का हुआ करता था, वो अब आगे जा करके 3% के अप्रॉक्स में ये चला जाएगा FY26 के लास्ट तक में। तो ये एक यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हाइल्ड बुक हुआ करता था माइक्रो फाइनेंस। अब जो है कि आपका ये सिक्योर्ड पार्ट में जा रहा है, तो वहां से यील्ड जो है कम होगा, तो जिसके वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। तो ये एक प्रॉब्लम है, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा अर्निंग्स पे। तो यहाँ पे आरओई भी कुछ खास अभी नहीं आया है, मात्र यहाँ पे आपका आरओई आपका 7-8% के अप्रॉक्स में था, जो कि आपको बहुत ही बैड है। 1% से नीचे का आरओई चला जा रहा है। तो बहुत ही प्रॉब्लम है इस बैंक में अभी, अगर आपको देखा जाए अर्निंग प्रोस्पेक्टिव से और रिटर्न रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से कम आरओए तो ऊपर होना ही चाहिए। रिटर्न रेशियो जो है वहाँ पे आपका रिटर्न ऑन एसेट 1% से ऊपर का होना ही चाहिए प्राइवेट बैंक में, किसी भी फाइनेंशियल्स में। तभी जाकर के आप अच्छा सस्टेन कर पाएंगे बुरे फेज में। और अभी अगर आपका सडन अगर कंटिन्यू रहता है ये एमएफआई का जो अभी चल रहा है प्रोविजनिंग, अगर ये आगे जाकर के किसी और वजह से, अगर एमएफआई नहीं तो किसी और वजह से आपका प्रोविजनिंग अगर आता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको कैपिटल इशू होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो बैलेंस शीट है बहुत ही मिसमैच एकदम हो जाएगा, बहुत ही मेस हो जाएगा यहाँ पे। और जो भी गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, जो भी बी वैद्यनाथन जी गाइडेंस दे रहे हैं, वो उस तरीके से फिर पूरे तरीके से बिखर जाएगा इनका आपका जो कमिटमेंट है पूरे तरीके से। तो यहाँ से बहुत ही रिस्की सिचुएशन में है। बट इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे कलेक्शन एफिशिएंसी में दिख रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपको आने वाले क्वार्टर में आपको एनपीए जो है किस तरीके से सुधरता है, अगर यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुधरते हुए दिखा है, अभी सुधार तो हो रहा है दिसंबर क्वार्टर के कंपेयर में मार्च क्वार्टर का अगर देखें तो। बट यहाँ पे होता है या नहीं होता है इम्प्रूवमेंट, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क है। क्योंकि अभी जो है लास्ट ईयर ही इन्होंने फंड रेज किया था मार्केट से 3200 करोड़ का। अभी फिर से एक फंड यहाँ पे
यहाँ पे फ्रेश इक्विटी जो है रेज कर रहे हैं। इक्विटी तो डाइल्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो अपना जो इक्विटी है, सारा जो फंड है, वो अभी प्रोविजनिंग में चला गया। सारा कुछ जो है वहाँ पे इनकम में डिग्रोथ हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम ही नहीं आया, क्योंकि वो हायर जो बुक था यील्ड जो नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाला, वो तो ग्रो किया नहीं, डिग्रो कर गया। तो वहाँ से अब आपको बैड लोन भी ऊपर से आ गया, दोनों तरफ से मार पड़ रहा है, इनकम भी ग्रोथ नहीं हो रहा है और आपका बैड लोन भी आ रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए चक्कर में आपका सारा इक्विटी साफ हो रहा है। लास्ट ईयर भी 3200 करोड़ का आपका इक्विटी रेज हुआ, डाइल्यूट हुआ वहाँ पे इक्विटी। तो ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं आया। अगर आपका पैट ग्रोथ हो भी रहा है तो अर्निंग पर शेयर में आपको ग्रोथ नहीं आ रहा है, जिसके कारण शेयर होल्डर को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, अगर पैट ग्रोथ आता भी है तो। सेम अभी देखिए क्या हुआ है कि इन्होंने अनाउंस किया है 7500 करोड़ का फ्रेश इक्विटी का इन्होंने रेज करेंगे, जो कि ये ऑलरेडी इनसे कर चुके थे और इन्होंने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया था। जो अभी जो बारबक पिंकस जो नाम का एक कंपनी है, तो वो अभी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था इन्होंने और बहुत अच्छे पैसे बना करके ये फिर एग्जिट कर गए थे। एग्जिट करने के बाद क्या हुआ है कि अभी फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 60 रुपी पर शेयर इनका रहेगा और 7500 करोड़ ये डाइल्यूट कर रहे हैं इक्विटी, और 15% ओवरऑल इक्विटी ये डाइल्यूट कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे आपका ईपीएस में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा आपको, अगर उसी अकॉर्डिंग आपको बहुत ही हायर पेस पे ग्रोथ करेंगे तभी जाकर के ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ईपीएस में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, भले ही पैट ग्रोथ रहे फिर भी आपको अर्निंग पर शेयर में इम्पैक्ट दिखेगा। अर्निंग पर शेयर अगर इंक्रीज नहीं होगा तो शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन होना बहुत ही मुश्किल है फिर यहाँ से। बुक वैल्यू तो अभी बढ़ रहा है, बुक वैल्यू अच्छी बात है कि वहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका फंड रेज हो रहा है, फ्रेश इक्विटी आ रहा है। तो बुक वैल्यू तो अच्छा खासा आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा ही। बट ये क्वेश्चन यही है कि बार-बार ये इक्विटी अगर रेज करेंगे, तो फिर यहाँ पे शेयर होल्डर का क्या होगा? शेयर होल्डर तो फिर वहाँ से आपका पूरा वैसे ही बैठा रह जाएगा, कुछ तो उसको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनिंग कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यू वहाँ पे बैड लोन्स जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे हायर जो यील्ड का जो बुक था वहाँ पे आपका डिग्रोथ कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चनेबल मार्क है कि यहाँ पे ग्रोथ कहाँ से आएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे इंक्रीज होगा और रिटर्न ऑन एसेट कैसे इंक्रीज होगा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% प्लस ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं आने वाले टाइम में, तो फिर से इनको आपको फंड रेज करते हुए देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। फिर से ये इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे, जिसके वजह से फिर शेयर होल्डर को आपको ईपीएस में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, बट पैट में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पैट इज नॉट मतलब कि आपका पैट से ही आपका शेयर नहीं डिफाइन होगा, मेनली है आपका ईपीएस, बेसिक ईपीएस, जो कि अभी आपके सामने टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है ये आपको इशू है FY 25 के अंत तक का ये नंबर ऑफ शेयर है। ये आप देखेंगे कि जो आने वाले क्वार्टर हैं उसमें आपको इंक्रीज करता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका जो आपका इक्विटी है डाइल्यूट हो रहा है, उतने में ही आपका जो अर्निंग आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अभी वो बुक वैल्यू है 52 रुपीज़ है, और अगर इसमें फंड रेज होता है तो 52 रुपीज़ से इंक्रीज करके अच्छा खासा उसमें 2-3 रुपए का आपका उसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा आपको बुक वैल्यू में। तो ये तो था बुक वैल्यू का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन तो बहुत ही सस्ता देखने को मिलेगा, कि चलो प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग आपका 1 टाइम्स पे है, बिलो 1 टाइम्स पे है। बट यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, ईपीएस में ग्रोथ नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी में इंप्रूवमेंट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ऊपर जाएगा तभी कुछ होगा। आपका जैसे कि इन्होंने गाइडेंस दिया था FY 29 में तक में, यहाँ पे 5 ईयर का प्लान शेयर किया था FY 24 में। तो FY 29 तक में इनका गाइडेंस यही है कि आपका जो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका 7 लाख का आपका टोटल एसेट का ग्रोथ और 5 लाख का टोटल लोन एडवांसेस का ग्रोथ, जो कि आपका लास्ट ईयर में आपका मतलब कि 13% से इनका ये चीज था 5 ईयर CAGR के अकॉर्डिंग। तो ये सब जो है आपका जो गाइडेंस इन्होंने दिया है, जो कि अभी जीएनपीए 1.97 से 2% के आसपास 2023 में आ गया, और अभी जो है करंट में भी आपका 2% से नीचे का चल रहा है, बट वो 1.5% का टारगेट कर रहे हैं। नेट एनपीए 0.4% का टारगेट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो का टारगेट 17 to 18% है, जो कि अभी बिलो सिंगल डिजिट मतलब कि आ गया है 10% से नीचे का। तो सभी चीज़ों को देखना होगा कि ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये 1500 करोड़ का देखिए अभी प्रॉफिट चल रहा है, 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है कि ये कि इतना अचीवमेंट करना है। तो ये कहीं से अभी अभी के टाइम पे अभी दिख नहीं रहा है। जब तक कि इसमें आपका इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन होगा सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो ये क्वेश्चन मार्क है, आपको ट्रैक करना होगा बहुत ही आपका मतलब कि
सिंसियर इश्यू है इसमें, बहुत ही ज़्यादा आपको सोचना होगा कि इसमें कि इन्वेस्ट करें या ना करें, या फिर किस तरीके से इसको ट्रैक करके आपको करना है, तो आपको देखना होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत सारे शेयर होल्डर आपको आपका जो है बहुत ही ट्रैप हो चुके हैं उसमें। कंटिन्यू ये जो है वो बस खाली शेयर प्राइस को देख करके आपको वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो ₹100 से नीचे का चीज़ है तो बहुत ही सस्ता दिखता है। दूसरा प्राइस टू बुक के हिसाब से भी अगर देखें तो बहुत सस्ता दिखता है, बट ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है इसमें, अर्निंग में ग्रोथ नहीं है। लोन बुक तो ग्रो कर रहा है बट वहाँ पे अर्निंग इनकम नहीं आ रहा है। भले ही प्रोविजनिंग की वजह से हो, भले ही माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है डिग्रोथ की वजह से हो, उसमें जो भी वजह से हो, बट वो ग्रोथ नहीं आ पा रहा है जैसा कि मैनेजमेंट वो गाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा, ट्रैक करना होगा आपको, तभी जा कर के आपको अपना ओपिनियन बनाना होगा। चलिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मैंने आपको जो बताना था आपको बताया। कॉन कॉल में भी कुछ खास इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है। 20% 25% के आसपास आपका जो है लोन बुक का ग्रोथ चलता रहेगा, और आने वाले क्वार्टर में जो है वहाँ पे Q2 के बाद, मतलब कि पूरे हाफ फाइनेंशियल ईयर FY26 के बाद आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा ही गाइडेंस है मैनेजमेंट का। अब जो है आपको नेक्स्ट ईयर से FY27 से काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये अर्निंग में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट का यही 3 एक 4 पॉइंट आपको कहने का है, मतलब कि आपका गाइडेंस है मैनेजमेंट का। और कुछ भी कॉन कॉल में इन्होंने नहीं बताया, और बस वही कहानी चल रहा है, बस कि इम्प्रूवमेंट अभी चल रहा है, बहुत सारा एक्सपेंशन किया, इस वजह से उसके लिए कॉस्ट लगा है। ऑलरेडी जैसा कि इन्होंने बताया कि जो अभी फंड रेज कर रहे हैं, इसी तरीके का फंड रेज जब ये आईसीआईसी में थे, बी वैद्यनाथन जी, तो उन्होंने किया था जब ये बैड फेज से चल रहा था, गुजर रहा था आईसीआईसीआई बैंक। 2 से 3 बार भी बड़े-बड़े फंड रेज़ किए थे उन्होंने। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे टर्न अराउंड करके दिखाया उन्होंने। बस ये क्वेश्चन मार्क अभी अगर हट जाए यहाँ से इम्प्रूवमेंट देखने को मिले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो बहुत ही अच्छा यहाँ से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। और अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होता है, कंटिन्यू प्रोविजनिंग का प्रॉब्लम चल रहा होगा आगे आने वाले क्वार्टर में, तो फिर यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा मिसमैच यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो FY29 का टारगेट है उससे अचीव करने में। तो यही था आपका अपडेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक दूसरे कंपनी के साथ मैं मिलता हूँ। जब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।